सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर जारी होने वाले अपने एक बयान में कहा है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज मालूम हुआ कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह मुआफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। इस बयान के बाद सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ गई। आइए हम आपको बताते हैं कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है क्या। इस एक्ट में दी गई पहली तजवीज़, कोई भी शख्स सरकारी हैसियत में हासिल करदा ऐसी मालूमात जो मुल्की मफाद और सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकती हों और जिन्हें हसास करार दिया गया हो, उन्हें जाहिर करता है या उन्हें जाहिर करने का सबब बनता है, उसे 5 साल तक कैद बामुशक्कत सजा दी जा सकेगी। इस बिल में यह है कि जो अफसर दौरान सर्विस ऐसे ओहदे पर फाइज रहा हो जो आर्मी एक्ट के तहत आता हो और जिसे हसास करार दिया गया हो, वो अपनी रिटायरमेंट या मुस्ताफी होने या बरतरफी के 5 साल मुकम्मल होने तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। ऊपर बयान की गई तरामीम उन अफसरान के लिए हैं जो हसास ओहदों पर तैनात रहे हों। इसके अलावा दीगर अफसरान और अहलकार अपनी रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और खिलाफ वर्जी करने पर 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। आर्मी चीफ या उनके मुकर्रर करदा नुमाइंदे से पेश की इजाजत लेने वाले अहलकार या अफसर पर इसका इतलाक नहीं होगा। अगर कोई शख्स ऐसी मालूमात जो पाक फौज की सरगर्मी से मुताल्लिक हो या उसको बदनाम करने का बायस हो और फौज को कमजोर करने के जुमरे में आती हो, तो ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जाएगा और जुर्म साबित होने की सूरत में 5 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। आर्मी एक्ट में मंजूर होने वाली एक तरमीम के मुताबिक अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर ऐसी किसी मुहिम का हिस्सा बनता है जिसका मकसद फौज को बदनाम करना या उसे कमजोर करना हो, या कोई अहलकार अगर ऐसे अमल का मुर्तकिब होता है जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के जुमरे में आता हो, तो ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाएगा और जुर्म साबित होने की सूरत में 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 में शामिल कई तजावीज़ पर एतराज़ात के बावजूद तरमीमी बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शामिल तरामीम की तफसीलात ये हैं। बिल के सेक्शन 6A में कहा गया है कि पाकिस्तान के अमन व अमान, तहफ़्फ़ुज़, मफाद और दिफा के खिलाफ इंटेलिजेंस इदारों के अहलकारों, मुखबिरों या ज़राए की शनाख्त ज़ाहिर करना जुर्म तस्वुर होगा। बिल के सेक्शन 8A में दुश्मन की तारीफ यूं बयान की गई है कि ये कोई भी वो शख्स है जो बिलवास्ता या बिलावास्ता, जाने या अनजाने में बैरूनी क़ुव्वत, एजेंट, नॉन स्टेट एक्टर, इदारे, एसोसिएशन या ग्रुप के साथ काम करता है जिसका मकसद पाकिस्तान के मफाद और तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाना है। सेक्शन 9 के मुताबिक जुर्म में उकसाने, साजिश करने या मुआवनत करने वालों को जुर्म में शरीक समझकर वैसे ही सजा दी जाएगी। सबसे ज्यादा मुतनाज़िया सर्च वारंट से मुताल्लिक शक में कहा गया है कि इंटेलिजेंस इदारे किसी जुर्म या जुर्म के शुबे में जरूरत पड़ने पर बगैर वारंट ताकत के जोर पर किसी भी वक्त किसी भी शख्स की और किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं। इसमें मजीद कहा गया है कि इंटेलिजेंस इदारे शक की बुनियाद पर किसी भी किस्म के दस्तावेजात, नक्शे, मॉडल, आर्टिकल, नोट, हथियार या इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करने और मुल्जिम को गिरफ्तार करने के मजाज होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल में यह भी कहा गया है कि तहकीकात के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के ग्रेड 17 या ऊपर के अफसर को DG FIA की जानिब से नामजद किया जाएगा। इसके मुताबिक DG FIA के पास ये इख्तियार होगा कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर FIA
اور حساس اداروں کے افسروں پر مشتمل JIT بنا سکتے ہیں، مگر FIA کو 30 روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوں گی۔ بل کے مطابق ایسی الیکٹرانک ڈیوائسز، ڈیٹا، معلومات، دستاویزات یا دیگر مواد جو تحقیقات کے دوران حاصل کیے گئے ہیں اور ان سے جرم کے ارتکاب میں سہولت کاری کی گئی ہے، انہیں بطور شواہد پیش کیا جا سکے گا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل میں درج ہے کہ ممنوع علاقوں کی جانب پیش رفت، داخلہ یا حملے کی منصوبہ بندی کرنا جرم تصور ہوگا۔ اس کے تحت افواج کی صلاحیت سے جڑی کسی سرگرمی، دستاویزات، ایجاد یا ہتھیار وغیرہ تک غیر مجاز رسائی غیر قانونی ہوگی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبر والا کے ساتھ۔